हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7th का वर्कशीट तक हम करते हुए आ चुके थे और 13 तक अपलोड हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारी वर्कशीट नंबर है 14 जो रिलेटेड है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच से। मतलब कि जो हमारा चैप्टर था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वही है। इसके अंदर सभी सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट में मिलेंगे और हम इसके आंसर करेंगे इनडायरेक्ट में। और चैप्टर भी करवा चुकी हूँ, आप उससे भी देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी भी थी, रूल्स भी थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हुआ था। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका ए पार्ट हमको दिया हुआ है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस में। फर्स्ट है जैसे सिजल सेड, कि सिजल ने कहा था, सेड आता है पास्ट में। अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल आ जाता से, ठीक है। तो ये पास्ट में है, मतलब कि सैड है। टुमारो इज़ माई मदर्स बर्थडे, कि कल मेरी मम्मी का बर्थडे है। इसको इनडायरेक्ट में बोलना है कि यही बात अगर कोई और कहे तो इसका आ जाएगा सेजल सैड डैट, कि सेजल ने कहा था। द फ्लोविंग डे, फ्लोविंग डे का मीनिंग इसने टुमारो को चेंज कर दिया है फ्लोविंग डे में। और फिर लिखा है वाज, वाज कैसे आया, सैड को देख करके, क्योंकि सैड पास्ट में था। हर मदर्स बर्थडे, ठीक है। सेकंड है हमारा द टीचर सेड, कि टीचर ने कहा था ए स्टार फिश डज नॉट हैव अ ब्रेन, कि उसका दिमाग नहीं होता। नाइदर डज इट हैव ब्लड, और उसके अंदर ब्लड भी नहीं होता, ठीक है। इसका हम आंसर बना देंगे द टीचर सेड डैट, ठीक है। अब ये जो सा ये डैट है ये इसमें भी आया था, ये इसमें भी आया था। जब हमने ये कोमास हटा दिए थे, मतलब कि जो हमारे इन्वर्टेड कोमा थे उसको हटा दिया, तो यहाँ पर हमने डैट अप्लाई कर दिया। और डैट का मीनिंग होता है कि ए स्टार फिश नाइदर हैज़ अ ब्रेन नोर ब्लड, ठीक है। थर्ड हम करेंगे जिम सैड आई मीट जिग्नेश एट द आइसक्रीम पार्लर। तो इसका हमने बना दिया जिम सेड दैट ही हैड मीट जिग्नेश एट, और एट के बाद आपका ये सारा का सारा रहेगा सेम, द आइसक्रीम पार्लर। ये आई है, ये ही में हो गया, ठीक है। कि उसने मुझे कहा था, यही बात मैं अगर आपको आकर के कहूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो वह बन जाएगा, ही बन जाएगा, कि उसने कहा था कि वो पार्लर पे मिलेगा। फोर्थ है आई एम स्टडिंग नाउ, कि मैं अब पढ़ रहा हूँ। आई विल प्ले विद यू लेटर, तो मैं बाद में आपके साथ खेलूँगा। नगमा सैड टू हर ब्रदर, कि नगमा ने अपने भाई को ये बात कही है। तो यही बात अगर मैं जा कर के अपने थर्ड फ्रेंड को कहूँ कि नगमा ने कहा है कि वो अभी पढ़ रही है, तो लेकिन जब उसने कहा था तो उसने आई यूज़ किया था कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन यही बात अगर मैं रिपीट करूँगी तो मैं कहूँगी वो पढ़ रही थी, शी आ जाएगा यहाँ पर। नगमा टोल्ड हर ब्रदर, कि उसने अपने भाई को कहा डैट शी वाज स्टडिंग देन नाउ डैट शी वुड प्ले विद हिम लेटर। फिफ्थ में है मदर सैड आई हैव इन्वाइटेड सम गेस्ट टू डिनर टू नाइट, कि मैंने आज इनवाइट किए हैं रात को गेस्ट। इसका आंसर हम बनाएंगे मदर सैड डैट शी हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट टू डिनर डैट नाइट। अब हम करेंगे सिक्स, द वॉचमैन सैड, कि वॉचमैन ने कहा था अ टेल मैन वाज ट्राइंग टू जंप ओवर द फेंच, मतलब कि जो सा हमने खेत के चारों तरफ वो बाड़ सी लगाई होती है ना, तारोवारी, शायद उसके ऊपर से जंप कर लिया, तो वो देख लेते हैं वॉचमैन ने। तो आ जाएगा इसका था वॉचमैन सैड अ टेल मैन हैड बीन ट्राइंग टू जंप ओवर द फेंच। सेवंथ है मृदुल सैड आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस चांस फॉर लॉन्ग, मैं बहुत लंबे समय से ये इस चांस का वेट कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुला सैड डैट शी हैड बीन वेटिंग। अब हैड बीन उसमें था, हैड बीन वेटिंग उसमें था, तो इसमें भी आएगा, बस आई को चेंज कर देना है। कैसे, कि उसने कहा था, लेकिन यही बात मैं कहूँ तो मैं कहूँगी नहीं, जब वो कह रही थी तो वो आई लेके चलेगी, जब मैंने उसको कहा तो वो शी हो जाता है। वेटिंग फॉर डैट चांस फॉर लॉन्ग। एट्थ में है नयन सैड द डॉक्टर हैड लेफ्ट बाय द टाइम
आई रीच्ड द क्लिनिक। इसमें हो जाएगा नगमा सैड डैट द के बाद ये सारा का सारा सेम टू सेम आएगा। फिर हम आई को काट देंगे, आई की जगह आ जाएगा सिर्फ ही, और उसके बाद भी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो फिर जो चेंज हो रहा है सिर्फ मैं वही वर्ड आपको करवा रही हूँ। 9th में हो जाएगा हमारा अंकल अनिल सैड, कि उन्होंने कहा आई हैड बीन वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट व्हेन आई पब्लिश्ड माई फर्स्ट बुक। इसमें हो जाएगा अंकल अनिल सैड डैट ही हैड के बाद ये बीन वर्किंग इन द रेस्टोरेंट व्हेन, ये सारा सेम रहेगा। फिर हम आई को काट देंगे और यहाँ पर माई को काट देंगे। यहाँ पर आ जाएगा ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक। टेंथ में है आंट निटी सेज आई विल लीव फॉर कोलकाता नेक्स्ट वीक। इसका आंसर बन जाएगा आंट निटी सेज डैट शी विल। जैसे अब मैं आपको कह दूं कि मैं तो कोलकाता जाऊंगी, लेकिन यही बात आप सुन करके जा करके अपने घर पे बताओगे तो ऐसे बताओगे ना कि वो कह रही थी कि कोलकाता जाएगी, वहाँ पे आई थोड़ा ना लगाओगे आप। तो यहाँ पर आ जाएगा शी विल लीव फॉर कोलकाता नेक्स्ट वीक। बाकी सारा सेम टू सेम। और जो सा 11th है आपका, इसमें मैंने कुछ भी राइट नहीं किया है क्योंकि चेंज भी नहीं होगा। सिर्फ जो सा ये इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं यहाँ पर और ये कोमाज लगे हुए, ये सारा हटा देना है और आपको सिंपल सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। इफ़ द पुलिस आस्क मी आई विल से आई डोंट नो हु अरुण इज़। अगर फिर भी आपको लगे कि इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं हम, तो आप कर देना। ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई मैंने करवाया तो ये ऐसे होएगा कि जैसे मोदी है तो मुमकिन है। ये इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं ये रॉन्ग करवा दिया, ये वाला आना नहीं था, इसका रूल ये नहीं है वो नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, कई बार 3rd स्टैंडर्ड में नहीं होता, 8th में वो होता है। तो आप कर लेना अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको इसके अंदर चेंजेबल लगे, ठीक है। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर करना क्लासमेट में। 12th है नादिरा सैड आई हैव नॉट बीन वेल फॉर द लास्ट 2 months और सो, कि वो सही नहीं, मतलब हेल्थली बोल रही है, वो हेल्थ से सही नहीं है। इसका आंसर करेंगे हम नादिरा सैड डैट शी हैड नॉट बीन वेल फॉर द प्रीवियस 2 months और सो। यहाँ पर लास्ट की जगह क्या आ जाएगा, प्रीवियस। इसका मतलब होता है पहले, ठीक है। बी करेंगे चेंज दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये है हमने करना है, इंटेरोगेटिव दिए हुए हैं हमारे और उसको चेंज करना है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब कि ये इसने इंटेरोगेटिव में दिया हुआ है और हमको चेंज करना है। फर्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिलीप, कि कितने लंबे समय से आप दिलीप को जानते हो। माई फादर आस्क, कि मेरे पिताजी ने पूछा है। इसका आंसर हम करेंगे माई फादर आस्क, ठीक है। आस्क्ड मी, अब वो मुझसे ही पूछेंगे ना। हाउ लॉन्ग आई हैड नोन दिलीप, यहाँ पर हैव का क्या कर दिया उसने, हैड कर दिया। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 108 डन। एंड नेक्स्ट इज विशाल सैड टू शेखर, कि उसने कहा वाई हैव यू कम हियर, कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो इसका आंसर बनेगा, अभी सब में आस्क लगा रहे, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ पूछ रहा है। तो विशाल आस्क्ड शेखर वाई ही हैड कम हियर, कि वो वहाँ पर क्यों आया है। अब ये हैव था, यहाँ पर क्या लग गया, हैड आ गया। 3rd में हम करेंगे हीना सैड टू मी, कि उसने कहा है व्हेन इज़ योर बर्थडे, कि आपका बर्थडे कब है। तो इसका आंसर आ जाएगा हीना आस्क्ड मी, कि उसने मुझसे पूछा। जहाँ पर भी आपको सैड टू दिखाई दे जाए आस्क कर देना और क्वेश्चन मार्क हटा देना, पॉइंट आ जाएगा आंसर में। व्हेन माई बर्थडे वॉज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। 4th है डू यू नो हु रोट द नोवल, नोवल का नेम है ए पैसेज ऑफ इंडिया। द टीचर आस्क द क्लास, क्लास में पूछा, तो इसका आंसर हम कर रहे हैं द टीचर आस्क्ड द क्लास इफ़ दे न्यू हु रोट द नोवल। यहाँ पर आपको नोवल का नेम भी लिखना है, मैंने एरो लगा दिया है यहाँ पर। इसके बाद आएगा ए पैसेज टू इंडिया, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो लिखा नहीं गया यहाँ पर।
फिफ्थ में हो जाएगा व्हाट टाइम डिड योर फ्लाइट लैंड इन हैदराबाद यस्टरडे, कि कल आपकी फ़्लाइट किस टाइम लैंड की थी हैदराबाद में। हीर आस्क्ड, हीर ने पूछा है तो आ जाएगा हीर आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट हैड लैंडेड इन हैदराबाद प्रीवियस डे। लास्ट डे को किस में चेंज कर दिया, प्रीवियस डे में, यस्टरडे को चेंज कर दिया। एंड नेक्स्ट वन इज डिड यू नो श्रुति बिफोर यू जॉइंड दिस फिल्म, द मैनेजर आस्क अर्पित। इसका आंसर करेंगे द मैनेजर आस्क अर्पित इफ ही हैड नो श्रुति बिफोर ही जॉइंड दैट फिल्म। सेवंथ है आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या आप फ्री हो शाम को। वी कैन गो फॉर अ कॉफ़ी, और रिहाना सेड, तो आएगा रिहाना आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फ्री दैट इवनिंग एंड सुजेस्टेड दैट वी कुड गो फॉर अ कॉफ़ी। ठीक है, सुजेशन आ जाएगा यहाँ पर, उसने पोलाइटली पूछा है ना। अब है हैव यू थ्रोन कुशन टू द वाइंड, अम्मू सैड द रौनक। इसमें करेंगे अम्मू आस्क्ड रौनक इफ़ ही हैड थ्रोन कुशन टू द वाइंड, हवा में उसने क्वेश्चन फेंका क्या, कुछ इस तरह से है ये। सी में करेंगे हम चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी इसी तरह से हम चेंज करेंगे। फर्स्ट है पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज, फादर सेड टू मी, कि पिताजी ने मुझसे कहा है कि सारी की सारी सब्जियां फ्रिज में रख दीजिए। इसका आंसर आएगा फादर आस्क्ड मी टू पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज। आस्क आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी सारा रहेगा आपका सेम, बस टू लगा दिया इसके अंदर एक एक्स्ट्रा से। सेकंड रहेगा लेट मी वॉच टीवी फॉर अ वाहिल, कि थोड़ी देर मुझे टीवी देखने दीजिए। आई सैड टू माई यंगर सिस्टर, यंगर होती है छोटी, सबसे छोटी, ओल्डर होती है बड़ी। आई आस्क माई यंगर सिस्टर टू लेट मी वॉच टीवी फॉर अ वाहिल। थर्ड में है हाउ अमेजिंग द हिल्स अपीयर इन द डॉन, कि कितनी अच्छी लग रही है अंकल अरुण सैड, कि उन्होंने कहा है। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, अंकल अरुण एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम किया डैट द हिल्स अपीयर्ड अमेजिंग इन द डॉन। फोर्थ है डू नॉट बी टेंस ओवर सच स्मॉल मैटर फादर सैड, कि पिताजी ने कहा है कि ऐसे छोटे मोटे मामलों में इतना ज़्यादा टेंस फील नहीं करते, तो वो हमको एडवाइस ही देंगे ना कि ऑर्डर देंगे, इसीलिए मैंने लिखा है फादर एडवाइज मी नॉट टू बी टेंस ओवर सच स्मॉल मैटर्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है व्हाट अ ग्रेट ट्रेजिडी किंग लियर इज, ये ट्रेजिडी का उसने नेम दिया हुआ है। सैड द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर एक्सक्लेम्ड, उसने कहा है डैट किंग लियर वाज अ ग्रेट ट्रेजिडी। सिक्स्थ है हमारा हाउ इंसेंसिटिव सम पीपल कैन बी सैड क्रिस्टल, यहाँ पर आ जाएगा क्रिस्टल एक्सक्लेम डैट, उसने एक्सक्लेम किया है। अभी एक्सक्लेम, ये देखो ये एक्सक्लेमेशन साइन है ना, तो आप इसी से ही लगा लेना कि ये एक्सक्लेम कर रहे, देखो इसके अंदर भी ये साइन था, इसीलिए एक्सप्लेनेशन आ गया था, इसमें भी था। ठीक है, कभी आपको कभी एडवाइस लगा देते हो, कभी आस्क लगा देते हो, आस्क आता है तो वो क्वेश्चन मार्क आता है तो लगाती हूँ मैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्रिस्टल एक्सक्लेम डैट सम पीपल कुड बी वेरी इंसेंसिटिव। ठीक है, और हो गया आपका पेज नंबर 109 डन। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कमेंट भी कर देना। और ये 7th क्लास का अब कंटिन्यू करते रहेंगे हम, और ये कंप्लीट भी हो जाएगी। आई थिंक 40-50 पेज और पेंडिंग है, बस ये बुक कंप्लीट होने वाली है, फिर आप बता देना कौन सी स्टार्ट करनी है। थैंक यू।